हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कैसे आजकल हमें 10 मिनट भी फोकस करना मुश्किल हो गया है। कैसे हम लोग फ़ोन लेते हैं और स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं और उसमें कब दिन गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और फिर खाली साइलेंस मिलने पे ऐसा लगता है मानो जो सन्नाटा है वो हमें खाने को दौड़ रहा है। कैसे दिमाग में फॉगिंग होने लगती है, समझ नहीं आता है क्या करें क्या करें। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसको इंटरनेट पे एक टर्म है जिसको बोला जाता है ब्रेन रॉटिंग। जी हाँ दोस्तों, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रेन रॉटिंग का सिम्टम है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या है ब्रेन रॉट या ब्रेन रॉटिंग आइज? तो बेसिकली होता क्या है ब्रेन रॉट या ब्रेन रॉटिंग? तो ब्रेन रॉट एक इंटरनेट का टर्म है, अनरियल टर्म है, बट ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने लगा है। बेसिकली वी आर यूज टू स्क्रॉल रील्स एंड वीडियोस ऑल द डे। हम सब अब आदी हो चुके हैं रील्स और इस वीडियोस को स्क्रॉल करने में। इंटरनेट हमें इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम सब उसके आदी हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं। बेसिकली जब हमारे पास ये चीज़ें नहीं होती हैं और जब हम खाली होते हैं तो हमारा दिमाग इस चीज़ को फील कराता है। हमें खालीपन महसूस होता है, बस वो जगह काटने को दौड़ती है। ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ये सारे ब्रेन रॉट के सिम्टम्स हैं। सो फ्रेंड्स, ब्रेन रॉटिंग होता कैसे है, इसका रीज़न क्या है? मैं आपको बड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आप एक रील वॉच कर रहे हैं या वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, इंटरनेट पे कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है डोपामीन। जी हाँ, डोपामीन। वो डोपामीन का काम होता है हमें फ़ील गुड कराना, हमें अच्छा महसूस कराना। तो जब हम कुछ इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, वीडियो देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो ये डोपामीन रिलीज़ होता है और हमें अच्छा लगता है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद आते आते जब हम लोग इस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो डोपामीन उस एक टारगेट को हिट करने के बाद वो रिलीज़ होना बंद हो जाता है। और यही लैक ऑफ डोपामीन रिलीज़ हमारे ब्रेन में एक फॉगिंग क्रिएट करता है, जिससे हमें लोनलीनेस लगता है, जिससे हमें डिस्टर्बेंस लगता है, हम सब कहीं फोकस नहीं कर पाते हैं और ये हमारा दिमाग धीरे धीरे ब्रेन रॉटिंग के कब्जे में पहुंचने लगता है, होने लगता है। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे हम लोग डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, बस रील आया, स्क्रॉल करते गए और देखते गए, पता ही नहीं चलता है समय का कि कब हमारा 10 मिनट का टाइम 2 घंटे में बीत गया। तो यही डूम स्क्रॉलिंग होती है। बिंज वॉचिंग, बस लगे रहते हैं, फिल्म देखना, ये देखना, वो देखना, इंटरनेट पे करते रहते हैं। और बिना मतलब का इंटरनेट सर्फिंग, जैसे कुछ भी बस टाइप किए, सर्च करने लगे, दिन भर कुछ ना कुछ इंटरनेट पे हम लोग सर्च करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। फोर्थ, जो आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत अधिक यूज़ करना फ़ोन का गेम के लिए। हम लोग ओवर गेमिंग करने लगे हैं, बच्चे आजकल ओवर गेमिंग करने लगे हैं। थोड़ा सा खेलने के बजाय दिन भर मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये सारे जो मेन फैक्टर्स हैं, ये आपके ब्रेन रॉटिंग को कॉज करने का काम। जानते हैं ब्रेन रॉटिंग की कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है? तो सबसे पहले ब्रेन रॉटिंग से जो होने वाली प्रॉब्लम्स है, मेंटल फैटीग, मानसिक थकावट। दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करो और कुछ ना करो तो भी ऐसा लगता है कि मानो थक गए हैं एकदम, अब कुछ किया नहीं जा रहा है और बस सो जाएं। दूसरा, एंजाइटी। हम जब कुछ नहीं करते रहते हैं, फ़ोन का यूज़ नहीं करते हैं, तभी भी हमें अजीब सी एक झंझलाहट अपने अंदर महसूस होती है, एक लोनलीनेस महसूस होती है और हमारा दिमाग कहता है कि कुछ तो लैकिंग है, कुछ तो अजीब है, कुछ ख़राब है, हम कंप्लीट नहीं है। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो और कॉजेज़ है उसमें आता है लैक ऑफ फोकस। हम किसी भी चीज़ को लेके फोकस करने में असहज होते हैं, असक्षम हो जाते हैं। हम धीरे धीरे अपना फोकस लूज़ करने लगते हैं। हमें कभी भी किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट करने में समय लगता है और कभी कभी मन ही नहीं करता और हम कर भी नहीं पाते हैं। तो ये सबसे बड़े कारणों में से एक है। साथ ही साथ दोस्तों, हमारी मेंटल एबिलिटी जो है, मेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है, हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है और हम एनालिसिस जो हम करते हैं, एनालिटिकल जो सोच है हमारी, वो धीरे धीरे ड्रॉप डाउन होने लगती है। ये सारी चीज़ें ब्रेन रॉटिंग के कॉज हैं जो हमें डिस्टर्ब करते हैं।
तो इतनी बातें हो गई, लेकिन सोल्यूशन भी तो ज़रूरी है ना। इस बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, ध्यान सुनिएगा, उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहला माइंडफुलनेस, फ़ोन को धीरे धीरे अवॉइड करने लगिए और माइंडफुलनेस करिए। अब कैसे क्या करें, बैठिए बिना फ़ोन के और 2 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करिए, अपने सांसों पे फोकस करिए। ये हो गया। दूसरा, स्क्रीन टाइम को एक निश्चित समय के लिए सेट कर दीजिए। तीसरा, अपने स्क्रीन को, अपने फ़ोन को ऐसा बनाइए जिसमें हमें उसको देखने में इंटरेस्ट ना हो। चौथा, आप सब फिज़िकल एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो घर में तो रहेंगे ही, और जब घर में रहेंगे तो हाथ में फ़ोन है, फ़ोन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप फ़ोन में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो इसलिए बाहर निकलिए, फिज़िकल एक्सरसाइज करिए। और लास्ट, सोशल इन्वॉल्वमेंट रखिए, लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलिए, नए नए जगहों पे जाइए, घूमिए फिरिए। फ़ोन का इस्तेमाल, सबसे बड़ी बात, ज़्यादा करना बंद करिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करना आपके लिए ही हानिकारक है। टेक्नोलॉजी तो देखिए एक वरदान है, लेकिन कब अभिशाप में बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए प्लीज़ आगे से ध्यान रखिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए शाही सोच में।